हाय एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। इट्स मी सिमरन सहानी एंड ये वीडियो है क्लास 12th के कॉमर्स के स्टूडेंट्स के लिए। ओके, सो एज यू नो मैं अपने चैनल पे ह्यूमैनिटीज़ के स्टूडेंट्स के लिए वीडियोस डालती हूँ एंड क्लास 10 के बच्चों के लिए आई एम अपलोडिंग वीडियोस। ओके, बट आई हैव टॉट इंग्लिश ऑल्सो। और जब मैं क्लास 12 में थी तो मेरे पास ह्यूमैनिटीज़ एंड इकोनॉमिक्स थी एंड मैंने अपने चैनल पे इकोनॉमिक्स भी पढ़ाई है। तो देयरफॉर आई थॉट ऑफ मेकिंग अ वीडियो फॉर ऑल द कॉमर्स स्टूडेंट बिकॉज आप लोग रिक्वेस्ट कर रहे थे अ स्पेशल वीडियो फॉर यू। ठीक है, तो आज मैं आपको तरीका बताऊंगी जिससे इवन कॉमर्स के बच्चे भी 95 प्लस आराम से स्कोर करेंगे। ठीक है, तो देखो वीडियो का मोटिव यही है, तुम्हारे पास अकाउंट्स है, बीएसटी है, इको है एंड इंग्लिश है, तो तुम बीएसटी, इको एंड इंग्लिश की टेंशन भूल जाओ। तुम्हें बस थोड़ी सी टेंशन लेनी है अकाउंट्स की, उसमें तुम्हें करनी है अपनी मेहनत एंड बाकी जो तीनों सब्जेक्ट्स है दैट्स ऑन मी। ओके, सो लेट्स स्टार्ट टुडेज वीडियो। देखो मुझे बहुत इंटरेस्ट है कॉमर्स सब्जेक्ट के अंदर एंड मैंने 11th की बीएसटी पढ़ना स्टार्ट कर दिया है एंड 12th की पे अभी मैं पहुंचने वाली हूँ। सो अगर सब सही रहा, इफ़ माई प्लान गोज अकॉर्डिंग टू जैसे जो मैंने प्लान आउट कर रखा है विद इन नेक्स्ट मंथ से मैं तुम्हारे को बीएसटी के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आई एम डूइंग ऑल द स्टडी सैम्पल पेपर वगैरह रख के एंड बीएसटी मैंने पढ़नी 11th की ऑलमोस्ट कंप्लीट हो गया, 12th की मैं अभी स्टार्ट कर दूंगी। ठीक है, तो आई विल मेक श्योर कि मैं बीएसटी के आपके मॉडर्न क्वेश्चन की सीरीज लेकर आऊंगी नेक्स्ट मंथ से। एंड इकोनॉमिक्स तो अभी 2-3 दिनों में इंडियन इकोनॉमी हम स्टार्ट करने वाले हैं। मैक्रो इकोनॉमिक्स इज देयर ऑन माय चैनल। ठीक है, तो ऑल द स्टूडेंट्स में टेंशन लेने की कोई जरूरत नहीं है। देखो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ होती है कॉमर्स के स्टूडेंट के लिए, एक प्रॉब्लम आती है तुम लोगों की, दैट तुम्हें ट्यूशन बहुत सारी जानी होती है। यू हैव अकाउंट्स ट्यूशन, यू हैव बीएससी ट्यूशन, आप इको की भी ट्यूशन लगा लेते हो एंड में बच्चे इंग्लिश की भी ट्यूशन लगा लेते हैं। एंड दिस इज द फर्स्ट एंड द लास्ट मिस्टेक जो हर एक कॉमर्स का स्टूडेंट करता है। आप हर समय ट्यूशनों पे, स्कूटी पे इधर उधर होते रहते हो एंड यू डोंट गेट द टाइम of the self study. Or if you want to succeed in your board exams, there is only one funda, that is your self study. ठीक है, तो जो कोई भी बच्चा ये कर रहा है कि आप बीएससी की ट्यूशन पढ़े हो, आप इको की ट्यूशन पढ़े हो, इंग्लिश की पढ़े हो, छोड़ दो, अभी छोड़ दो। अभी तक फीस नहीं दिया तो मत देना, छोड़ दो बीएसटी इंग्लिश और इको की ट्यूशन। बीएसटी खुद से करो। बीएसटी के लिए बेस्ट बुक है आपकी एनसीईआरटी। कंज्यूम योर एनसीईआरटी। ओके, बस एक बार बैठ जाओ एनसीईआरटी लेके अपनी और ख़त्म करने बिना एक एक चैप्टर को उठ मत जाना। बहुत सिंपल लैंग्वेज है, इवन आई एम स्टडिंग। तो आप बीएसटी करनी अपनी स्टार्ट कर दो, खुद से सेल्फ स्टडी करो। ओके, इको की तो भाई कोई टेंशन ही नहीं है, मैक्रो पढ़ा चुकी, इंडियन इकोनॉमी आने वाली है 1-2 दिन के अंदर, फिर रिवीजन बैच शुरू कर देंगे, न्यूमेरिकल करेंगे बोर्ड पे। ठीक है, तो सब हम करने वाली, इको की कोई दिक्कत नहीं है। इंग्लिश सारे डली हुई है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इंग्लिश की सीरीज ऑन है, तो तुम्हारे 3 सब्जेक्ट तो फुल ऑन कंप्लीटेड है। ठीक है, अब आते हैं हम अपने नेक्स्ट सब्जेक्ट पे, अकाउंट्स पे। बट उससे पहले अगर आप इकोनॉमिक्स की बात करो तो बेस्ट बुक फॉर स्टार्टिंग इकोनॉमिक्स इज नॉट एनसीईआरटी। ठीक है, इको की एनसीईआरटी को आप कंसिडर मत करना, कंसिडर द वीके ओरिएंट टियाजन। और ये कोई स्पॉन्सर टाइप की वीडियो नहीं है, मुझे नहीं पता ये सब क्या होता है। ये बुक है जो मेरे स्कूल में लगी हुई थी, ब्लू कलर की चमचमाती हुई सी बुक है ये। एंड ये बुक अगर आपने ले रखी है तो ये बहुत ज़्यादा मदद करने वाली है आपकी। मैं इंस्टाग्राम पे नोट्स भी डालती हूँ इको के। ठीक है, तो वो इसी बुक से रिलेटेड नोट्स होते हैं मेरे हैंड रिटन, जो मैंने 12th में बनाए थे और अब भी बनाती हूँ आप लोगों के लिए। तो ये बेस्ट बुक है आपकी इको की। कोई जो स्कूल वाले ये बुक नहीं है आप लोगों के पास तो आप ये एनसीईआरटी से पढ़ाने हैं तो ये बुक अमेजोन से ऑर्डर कर लो, बहुत सही बुक है ये। इससे आपकी इको फुल ऑन प्रिपेयर हो सकती है, इतने सारे न्यूमेरिकल्स है इसमें और इजी लैंग्वेज है। तो दिस इज़ द बेस्ट बुक फॉर इको एंड बीएसटी के लिए एनसीईआरटी इज़ इनफ। अब आते हैं आपके अकाउंट्स पे। जितने भी कॉमर्स वाले बच्चे हैं, अकाउंट्स तुम्हारा फेवरेट सब्जेक्ट भी हो सकता है और कुछ लोगों का अकाउंट्स होता है खुश सब्जेक्ट, आई नो दैट। ठीक है, तो इस अकाउंट्स को कैसे हल करना है हमें अब ये डिस्कस करते हैं। देखो जब मैं 10th में थी तो मेरे भैया 12th में थे। ठीक है, मेरे 10 के बोर्ड थे, उनके 12th के बोर्ड थे और वो भी मेरी तरह ना नाइट आउल थे, यानी कि हम दोनों रात को इकट्ठे बैठ के पढ़ते थे, दोनों के दोनों। तो एक दिन मुझे याद है मेरे भाई ने सिर्फ 3 से 4 महीने अकाउंट्स की ट्यूशन पढ़ी थी, बिकॉज वो भी ऐसी मेरी तरह सेल्फ स्टडी में बिलीव करते थे। उन्होंने 3 से 4 महीने अकाउंट्स की ट्यूशन पढ़ी थी एंड एक दिन मुझे याद है पार्टनरशिप वाला को चैप्टर उन्होंने पढ़ा था। ठीक है, तो उन्होंने मुझे आके बोला आज मैं इस चैप्टर को ख़त्म करने में लगना है। 3 to 4 डेज़ वो उसी चैप्टर को करते रहे, उस अकाउंट्स के उस चैप्टर को वो पकड़ के बैठ गए एंड उनका ये था कि उन्हें वो कंप्लीट करना है तो करना है। ठीक है, फिर एक दिन मुझे और याद है हम रात को बैठ के पढ़ रहे थे एंड वो रिसेंटली पढ़ के आए थे अपने ट्यूशन से, कौन सा जो आपका चैप्टर है शेयर्स एंड डिबेंचर्स। तो वो बड़ा वाला अपना अकाउंट्स का रजिस्टर लेके वो रात को बैठे, वी ऑल आर टीम नाइट आउल, मैं और मेरा भाई, और मैं देखे जा रही वो बड़ा वाला रजिस्टर स्केल लेके एंट्री करे जा रहे और सुबह 6 बजे तक हम दोनों पढ़ रहे थे। मैं तो अभी लर्निंग कर रही हूँ और वो इतने मज़े में अकाउंट्स कर रहे थे। ही वॉज सो मतलब हैप्पी फॉर डूइंग दैट। उन्होंने कान में ईयरफोन्स लगा के, अकाउंट्स तो इतना सही सब्जेक्ट है
यार तुम ईयरफोन्स लगाओ, गाने सुनते हुए अपना सॉल्व करो। वो ऐसे ही करते थे, अपना अकाउंट्स को एंजॉय करते हुए करो, घोष मत बनाओ उसे बर्डन मत बनाओ। वो आराम से हमारे पास टेबल है, अपना टेबल आगे रखे अकाउंट्स को उन्होंने शेयर्स एंड डिबेंचर वाला चैप्टर 4-5 दिन में, मुझे याद है रोज़ मेरे सामने वो करते थे बैठ के वो चैप्टर। तो मेक इट एन इवेंट। मैं हमेशा बच्चों को कहती हूँ एंजॉय करते हुए आप अपने अकाउंट्स को करो एंड गाने सुनते हुए अकाउंट्स को करो। एक बार अपना चैप्टर समझ लो, उसके बाद अकाउंट्स में अगर आपको सक्सीड करना है तो यू नीड अ प्रैक्टिस, ठीक है। बीएसटी लर्न कर लिया, केस स्टडी पढ़ ली, हो जाएगी। इको जो है न्यूमेरिकल करोगे, मैक्रो इकोनॉमिक्स मैं पढ़ा चुकी हूँ, पढ़ लोगे, खत्म है। मैक्रो इकोनॉमिक्स तो आनी तुमने मेरी वीडियो से पढ़ ली। तो नेशनल इनकम करा चुकी हूँ मैं, एंड इंडियन इकोनॉमी तो कोई दिक्कत ही नहीं है, थ्योरी सब्जेक्ट है मेरे हाथ में, वो तो मैं तुम्हारा करा दूंगी, ठीक है। इंस्टाग्राम पे नोट्स मिल जाएंगे या डिस्क्रिप्शन बॉक्स में थोड़े बहुत क्वेश्चन पेस्ट कर दूंगी। बीएसटी की बता दिया है, इंपॉर्टेंट सीरीज ऑन कर दूंगी। बचा क्या? अकाउंट्स ही तो बचा है भाई। तो अकाउंट्स के लिए ओनली वन ट्रिक इज देयर दैट अकाउंट्स में तुम कॉन्सेप्ट क्लियर कर लो। अभी तक 6-7 महीने कब से ट्यूशन पढ़ रहे होगे, या जहाँ से भी आप पढ़े हो, स्कूल से पढ़े हो, यूट्यूब से पढ़े हो, कहीं से भी पढ़े हो, कॉन्सेप्ट क्लियर हो चुका होगा। अब आ जाओ अपने एक अकाउंट्स के प्रैक्टिस मोड पे। ऐसे ही मेरी सारी टीम नाइटल और जो प्यारे प्यारे बच्चे सुबह उठ के पढ़ते हैं, वी रिस्पेक्ट यू। आप सुबह उठ के पढ़ते हो, सही है यार, सुबह उठ के बहुत अच्छे से पढ़ाई हो सकती है आपकी, ठीक है। एंड अगर आप सुबह उठ के पढ़ते हो तो भी बहुत अच्छा है। सुबह उठो, चाय पियो, नहा धो के पढ़ने बैठ जाओ। एंड अगर आप रात को पढ़ते हो तो भी कोई दिक्कत नहीं है। अकाउंट्स की बुक खोलो। उनके पास कौन सी बुक थी? ये वासन्स की बुक थी उनके पास, ये वाला डबल एंट्री बुक कीपिंग वाली बुक थी उनके पास, वो लेके वो बैठे होते थे। और इतने बड़े बड़े वाले रजिस्टर थे हमारे घर में, उस पर वो स्केल वेल लेके अपने बैठ जाते थे मेरे भैया। और जब उन्होंने मतलब गोल बनाते थे हम लोग कि 10 दिन ये सब्जेक्ट, 10 दिन ये सब्जेक्ट, 10 दिन ये सब्जेक्ट, क्योंकि भैया तुम्हारे एक चैप्टर भी अगर कंप्लीट हो गया, 2 चैप्टर भी कंप्लीट हो गए, 3 भी कंप्लीट हो गए, तो हमारे अंदर से कॉन्फिडेंस आता है। एज यू नो, मैंने नवंबर स्ट्रैटेजी बनाई है, आपकी वीडियो नहीं देखी है तो आई टैब में देख सकते हो, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में स्टडी टिप्स वैसे इंसानी प्लेलिस्ट गिवन है, वहाँ से जाके आप देख सकते हो। मैंने पूरा एक टाइम टेबल रेडी करके दिया बच्चों को 2 महीने का, कॉमर्स को भी और साइंस को भी और ह्यूमैनिटीज़ को भी, सो दैट हाउ कुड यू गिव पर्टिकुलर टाइम टू अ पर्टिकुलर सब्जेक्ट, ठीक है। बहुत हेल्प करता है। चाहे तुम्हारा उस 10 दिन के अंदर फुल अकाउंट्स थोड़ी कंप्लीट हो रही है, कोई बात नहीं, बट कॉन्फिडेंस आता है भैया 3 सब्जेक्ट तो हो गए ना कंप्लीट, 3 चैप्टर तो हो गए ना कंप्लीट। तो यही एक कॉन्फिडेंस है जो हमें हमारे बोर्ड्स में आगे पहुंचाता है। क्या चाहिए? कॉन्फिडेंस चाहिए। डर ही तो होता है बच्चों के मन में, भाई बोर्ड है, भाई बोर्ड है, भाई बोर्ड है। तो इस कॉन्फिडेंस को हमें अपने अंदर लाना है। ईको भैया कोई टेंशन की जरूरत नहीं है। यहाँ सिमरन दीदी बैठी हैं, ठीक है। ईको की मैक्रो इकोनॉमिक्स है, जस्ट गो एंड स्टडी। मैक्रो इकोनॉमिक्स का रिविजन भी कराऊंगी। और क्या है आपका ये इंडियन इकोनॉमी अभी 3-4 दिन में आने वाली है, बिकॉज आई एम कंप्लीटिंग सोशल एंड साइको, ओके, साइकोलॉजी आई मीन टू से। एंड देन इंग्लिश कंप्लीटेड है आपकी। अभी 3 दिन जब आपके दिवाली वाले आएंगे, और अगर कोई बच्चा बाद में वीडियो देखेगा, इंग्लिश को आप अकाउंट्स के साथ में बहुत आराम से कवर कर सकते हो। रात को अकाउंट्स कर रहे हो, शाम को अपना 2 घंटे बैठ जाओ इंग्लिश लेके। 2 घंटे पे तुमने सोचा एक चैप्टर, एक पोएम कंप्लीट कर दूंगा, पूरी रात अकाउंट्स पढ़ी। तो दिस इज अ काइंड ऑफ अ थिंग दैट यू विल डू। या फिर आप शाम को फ्री हो तो उस समय पे अकाउंट्स की प्रैक्टिस करनी स्टार्ट कर दो। और ट्यूशन में अगर टाइम वेस्ट कर रहे हो बीएसटी को, तो छोड़ दो भाई, बिल्कुल छोड़ दो। बहुत टाइम हो गया अभी ट्यूशन पढ़ते पढ़ते, आप सेल्फ स्टडी मोड पे आप ऑन हो जाओ। सो दिस इज ऑल फॉर टुडेज वीडियो। आई होप तुम्हें ये सब बातें बहुत हेल्प करेगी। होप क्या, मुझे पता है सारे ह्यूमैनिटीज़ के बच्चों मेरी सारी टिप्स को फॉलो करें एंड दे आर गेटिंग वेरी गुड रिजल्ट्स इन देयर इंटरनल एग्जाम्स ऑल्सो। सो आई रिक्वेस्ट ऑल द स्टूडेंट्स, BST and Eco and English is on me. Accounts, practice and practice. Okay, so with this I'm ending today's video. Don't forget to share this video with all your classmates if you want कि मैं रोज कॉमर्स स्टूडेंट्स के लिए भी वीडियोस लेकर आऊँ. So let's meet in the next video. Best of luck. and नीचे आप प्लेलिस्ट चेक कर सकते हो for your convenience. I have made the playlist also and इंस्टा पे जाके आप इकोनॉमिक्स के नोट्स ले सकते हो. Okay, so bye bye, take care and do your self study.